हाय एवरीवन। सो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम रिवेचर। सो रिवेचर कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी गई है बहुत ज्यादा रिसेंटली फॉर 25-24 बैच। एंड कल और परसों के दिन पे काफी सारे स्टूडेंट्स गॉट दिस मेल जिसमें मेंशन है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिवेचर, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन रिवेचर, वी आर टेक्नोलॉजी टैलेंट कंपनी फॉर टर्न की टैलेंट सॉल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, वी रिक्रूट डेवलप डिप्लॉय एंड वी आर करंटली हायरिंग फॉर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी विद वन ऑफ आवर टॉप क्लाइंट। मतलब कोई पक्का इनको कोई क्लाइंट मिल गया उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों को, और मेरे हिसाब से बड़ी हायरिंग होने वाली है। जिस हिसाब से इन लोगों ने मेल भेजे हैं, टेक महिंद्रा लग रहा है देखने में तो। सो ऐसा हो सकता है कि टेक महिंद्रा की तरफ से ये हायरिंग हो। वी आर करंटली हायरिंग फॉर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी विद वन ऑफ आवर टॉप क्लाइंट्स। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10th-12th, 6 CGPA 60%, यूजी डिग्री, पीजी डिग्री आप देख सकते हो, बी बीटेक एमई एमटेक रखी है, एनी इंजीनियरिंग ब्रांच इज एलिजिबल एंड 24-25 बैच। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखो ये एकदम से बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, मतलब इनको एकदम कोई टॉप क्लाइंट मिला होगा जिसकी मास रिक्रूटमेंट होगी। कम से कम 200-300 पोजीशंस तो आप मान के देख ही लो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अगर मान लिया टेक महिंद्रा है इनका क्लाइंट, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इनको रिवर्ट करोगे, अपना जो भी इनका इंटरेस्ट फॉर्म है जो भी है वो सब आप इसको भरोगे, ठीक है। किसको? रिवेचर को। जो भी इनने फॉर्म भेजा है, जो भी रिवर्ट आपको करना है वो सब आप भरोगे। उसके बाद आपका एक ओ ए शेड्यूल होता है विच इज ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होगा, इसमें मल्टीपल पार्ट्स में रहता है। जनरली एप्टीट्यूड एमसीक्यू असेसमेंट रहता है ये, एप्टीट्यूड प्लस एमसीक्यू असेसमेंट रहता है, जिसमें आपके जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे ही सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें आपका सीएस फंडामेंटल्स हो गया और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड हो गया। एप्टीट्यूड में आपको पता ही है आपका क्या होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। बट इसका जो लेवल है वो इजी है। इजी लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सीएस फंडामेंटल्स में आपके ऊप्स हो गया, एसक्यूएल हो गया और प्रोग्रामिंग हो गया, और बाकी के भी जो सब्जेक्ट हैं, एसक्यूएल, डीबीएमएस, इन सब से रिलेटेड आपको टेक्निकल एमसीक्यूज देखने को जनरली मिल जाते हैं। तो जनरली एमसीक्यू टेस्ट होता है सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन उनका क्लाइंट कौन है, यहाँ पर 2 राउंड्स हो सकते हैं, या तो आपका रिवेचर इंटरव्यू होगा या फिर आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर क्लाइंट इंटरव्यू हुआ डायरेक्ट असेसमेंट के बाद, तो आपका ये फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको प्लेस कर दिया जाएगा क्लाइंट कंपनी में। ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग आपको देगी रिवेचर। अगर आपका रिवेचर इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले रिवेचर आपको सिलेक्ट करेगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, कोर्स वर्क कंप्लीट करने को कहा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको प्लेस किया जाएगा। तो इसकी दोनों की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस रहती है। इंटरव्यू स्लॉट्स बुक करने के लिए आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी हायरिंग स्टार्ट हुई है, 25-24 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। मैटर नहीं करता आप लोग कोई भी बैच से हो, अगर आप अप्लाई करोगे, अभी 26 भी एलिजिबल हुआ था, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी हायरिंग स्टार्ट हुई है, काफी सारे बच्चों को मिल्स गए हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना एंड सर्वे को फिल कर देना जितने भी बच्चों को मिल्स आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।